हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स में क्या परफॉर्मेंस रह रही है। थोड़ा प्रेशर में लग रहा है, साथ में गोल्ड में, इंडियन गोल्ड और अमेरिकन गोल्ड में क्या सेंटीमेंट्स है। वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है, उन सभी का इम्पैक्ट कमोडिटी में भी डेफिनेटली पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन सभी के बीच में हम देखते हैं। आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने साथ रेगुलर बेसिस अपडेट देता रहता हूँ, जो भी अपडेट रहती है। फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ लर्निंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से यहाँ पॉजिटिविटी बनती हुई देखने को मिल रही है। ये ज़बरदस्त फ्रेंड्स गिरावट चल रही है, जो हमारे लिए कंडीशन यहाँ बनी हुई थी। लास्ट वीक हमने देखा था ये रेंज जो हायर साइड की बनी हुई थी, ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाली थी और इसने वर्क भी किया है। अब जो इस 104 पहला सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो उसके बाद 103.5 दूसरा सपोर्ट ब्रेक किया। अब यहाँ पे थर्ड सपोर्ट 103 के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है और 103 से लेके ये जो यहाँ पे एक बॉटम इसने बनाया था, ये दोनों एक अच्छे सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अभी प्रेशर में कंटिन्यू डॉलर बनता हुआ देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड इकोनॉमी के बेस में। अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ी सी भी प्रेशर में लग रही है, क्योंकि अगर इसकी कंपैरिजन में आप डाउ जोन्स को देखते हैं, नैस्डैक को देखते हैं, बड़े जो फर्म है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को देखते हैं अमेरिकन में स्पेशली, तो आपको अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन सभी के बीच में यहाँ भी प्रेशर है। फिलहाल के लिए 103 और 102.4 यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल हैं। ये स्ट्रॉन्ग इसके लिए काम करेगा, ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए इस वीक के लिए। मैक्सिमम यहाँ तक का लेवल हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में रखेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, कुछ ऐसा इनपुट मिलता है जिससे रिवर्स आता है, तो सबसे पहले 103.5 इसके लिए पैरा रेजिस्टेंस, दूसरा 104 के ऊपर फिलहाल निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद में इसको ब्रेक किया है। वीकली में अगर आप देख रहे हो तो अप्रैल के मार्च में इसने एंट्री किया था, उसके बाद में अगस्त में इसमें बैकडाउन किया है। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी अभी बहुत बेटर नहीं लग रही है अगर वीकली एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो, क्योंकि लगातार गिरावट का टाइम है और ये रुक रुक के चल रहा है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ बन गया है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड कॉमेक्स को जो हम देख रहे हैं आप, वो जहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है उसमें गिरावट का टाइम चल रहा है, तो उसके कंपैरिजन में गोल्ड कंटिन्यू 2400 के ऊपर सस्टेन किया है। 2400 यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल था। उससे पहले अगर मार्केट के लिए बात करते हैं तो लास्ट वीक हमने देखा था जो उसमें 2447 और उसके बाद में 2480, ये दोनों लेवल यहाँ होने वाले थे। ये दोनों लेवल टच किया इसने और अभी इसने जो इस वीक की बात कर रहे थे लगभग 2500 तक का लेवल मैक्स इसने टच किया है अप्रॉक्स जाके। अब उसकी कंडीशन के बेस में अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इसका फॉलोअप आता है, कंडीशन है फॉलोअप की है, आप यहाँ इससे पहले भी देख सकते हैं ओपनिंग हुई है, दोबारा एंट्री हो गया है, ओपनिंग इसकी नीचे होती है, हायर साइड में जाता है लेकिन क्लोज नहीं कर पाता। अब इसको 2447 2450 के ऊपर क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कंटिन्यू अगर हम थोड़ा बैक साइड में भी जाते हैं तो ये क्लोज नहीं किया इसने। एंट्री तो इसने नो डाउट किया है, इसमें लगभग मार्च में एंट्री हो गई थी, अप्रैल में एंट्री हो गई थी, उसके बाद में 3 से 4 अटैम्प्ट इसने कर दिया, बट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं जा पाया है। अब इसको क्लोजिंग करना चाहिए, क्लोजिंग के बाद ही इसमें फर्दर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2480 और 2500 एक एक्सपेक्टेड रेंज रहेगी, क्योंकि डॉलर प्रेशर में लग रहा है। इनके से नीचे निकलता है तो इसके 2400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब इसको डेली में अगर आप देखते हो तो डेली कंडीशन में जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ज़बरदस्त हायर साइड की बनती हुई देखने को मिल रही है। और जो हमारे लिए रेंज का फॉर्मेशन है, अगर इन सभी को आप देखते हो तो 2500 इम्पोर्टेंट लेवल है। उससे पहले अगर आप बात कर लेते हैं तो 2474 75 से लेकर 2480 तक का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। डाउन साइड अगर आएगा सबसे पहले इसको 2423 का लेवल, यहाँ पे 23 24 प्लस माइनस आप 1 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, 1 से 2 पॉइंट तक। अब यहाँ पे कंडीशन आप अगर ओवरऑल कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे एक जो कंडीशन बनी है, अगर 2424 को निकालता है तो 2400 का लेवल रहेगा। फिर इसने यहाँ पे जो बॉटम में एक अच्छा सपोर्ट बना के निकला है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करने वाले हैं। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा ट्रेंड है, बट लास्ट के 2 दिनों में जो अगस्त की स्टार्टिंग हुई थी, थोड़ा प्रेशर यहाँ बना हुआ है। इस वजह से अब इसको दोबारा से 2450 के ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट ट्रेंड का
फॉलोअप देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिन गिरावट हुई, अगर इसका फॉलोअप आता है तो फिर ये बड़ी गिरावट के चांसेस यहाँ भी बन सकते हैं, जो आपको 2424 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोनों कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे रेडी रहना होगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम इंडियन के लेवल्स को देखते हैं, जो इंडियन में MCX का गोल्ड है क्या परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो MCX के गोल्ड के अगर वीकली ट्रेंड देखते हैं तो एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, जो लगभग न्यूज़ इवेंट था इसके कारण थी, जो इंडियन मार्केट में कुछ टैक्सेशन में कमी हुई थी, इन सभी के कारण हुआ था। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो उसके बाद में बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए जो फर्स्ट लेवल है 70,000, उसके बाद सेकंड लेवल 70,500 एज इट इज़, जो हमने लास्ट वीक देखा सिमिलर टाइप से। डाउन साइड का कंडीशन भी सिमिलर टाइप के लिए इसके सपोर्ट लेवल है 68,500। तो ये दोनों रेंज इसके वीकली सेंटीमेंट्स के लिए अच्छे ट्रेंड के लिए फॉलोअप करेंगे। अब यहाँ पर डेली में अगर आप देख रहे हो तो डेली में गिरावट के बाद में एक कंटिन्यू एक अच्छे ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। ट्रेंड लाइन को भी ऊपर रिस्पेक्ट किया है। अब इसके लिए क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 70,000 इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। उसके ऊपर जब ये क्लोज करना स्टार्ट करता है फिर यहाँ पे 500 पॉइंट ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर लगभग 250 से 300 पॉइंट का रेंज ओपन होती हुई देखने को मिली। लेकिन इन केस से दोबारा से 69,500 के नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले इसके लिए 69,000, उसके बाद में 68,800, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के काम करने वाले जोन्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपको ये लेवल्स वॉच करने पड़ेंगे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी जो भी कंडीशन चल रही है, प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो अच्छा ट्रेंड है। अब यहाँ पर रुकेगा, थोड़ा टाइम रुकता है, उसके बाद में पुल बैक करता है तो अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी यहाँ पे जो कंडीशन चल रही है इसको अगर आप देख रहे हो कंटिन्यू हायर साइड में मार्केट बना हुआ है। ये भी कैंडल क्लोज किया है लेकिन अप्रॉक्स प्रीवियस डे के रेंज के अराउंड ही क्लोज किया, क्योंकि प्रीवियस डे का मोमेंटम आप देख रहे हो 250 पॉइंट के आसपास है। लेकिन बॉडी अगर इसकी आप देखते हो, जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है बहुत ही नैरो जोन पे है, तो इस वजह से लगभग अप्रॉक्स हम सिमिलर मान सकते हैं इसको। तो यहाँ ट्रेंड हायर साइड का है, बट स्टिल हमें कंसर्न रहना है कि इन केस अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमें कहाँ तक मैक्सिमम इसको टेक केयर करना है, उसके बाद फर्दर डिसाइड करना है। तो ओवरऑल यहाँ भी 70,500 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलने पर तो इस जोन पे एंट्री करने की कोशिश करेगा। जैसा भी कंडीशन रहता है मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो 3 कंडीशन हमने देखा। डॉलर इंडेक्स में गिरावट का प्रेशर बना हुआ है, अगर वहाँ रुकता है तब भी गोल्ड में एक पुल बैक लगेगा। अगर वहाँ पे वो फर्दर रिवर्सल प्लान करता है तो गोल्ड एक स्टडी मूव कर सकता है और थोड़ा सा करेक्शन फेज में जा सकता है। तो ये कंडीशन है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट है, काफ़ी प्रेशर में लगता हुआ देखने को मिल रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।